हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स में मांग के बारे में पढ़ेंगे, डिमांड। डिमांड को हिंदी में बोलते हैं मांग। मांग का मतलब हमें चार चीजों को लेकर के चलना है। क्या क्या? एक मात्रा को बोलते हैं क्वांटिटी। दूसरा मूल्य, दूसरा क्या है? मूल्य मतलब प्राइस। तीसरा समय बोलते हैं टाइम, ठीक। और चौथा होता है उत्पाद। उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट। जब तक इन चार चीजों को एक साथ नहीं लाएंगे तब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता है। देखिए यहाँ पे हम लेते हैं मात्रा। हम बाजार जाते हैं तो उसे बोलते हैं दे दो दे दो दे दो। कितना देगा? कुछ बताते हैं ना, 1 किलो चाहिए, आधा किलो चाहिए, पावर चाहिए। तो जब तक हम मात्रा नहीं बताएंगे तब तक हमारा मांग हो नहीं सकता। दूसरा मूल्य। आप खरीदने जाइए, मुझे 10 किलो चाहिए, लेकिन उसको प्राइस नहीं पता है, कितने का दे रहे हो, कुछ पता ही नहीं रहा है, तो खरीदारी हो पाएगा नहीं होगा, है ना। इसके बाद समय, ये पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। जब तक समय नहीं इन्वॉल्व करेंगे तब तक वो काम पूरा नहीं हो सकता। और उत्पाद, सबसे जरूरी बात, आप खरीदने क्या जाएंगे? जब तक उत्पाद ही नहीं रहेगा तब खरीद नहीं पाएंगे। तो इसलिए इन चारों चीजों को एक साथ लाएंगे तो कहलाता है डिमांड, मांग। एक निश्चित उत्पाद को निश्चित मात्रा में, निश्चित मूल्य में, दिए हुए समय अवधि में क्रय करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिमांड। अब डिमांड, यहाँ पे डिमांड के बारे में जब बात करेंगे, डिमांड के बारे में बात करेंगे तो अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजों को लिया गया है। जैसे फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है हमारा? डी से डिमांड होता है एफ मतलब फंक्शन ऑफ पी वाई पी आर, इसके बाद एन टी डब्ल्यू जी एस और ई। इन सबको एक साथ लाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? फंक्शन। डी का मतलब होता है डिमांड, इसका मतलब क्या है? डिमांड। इसका मतलब होता है फंक्शन। पी का मतलब होता है, पी से होगा प्राइस, ये क्या हो जाएगा? ये प्राइस, मूल्य। वाई का मतलब होता है इनकम, यहाँ पे आई का मतलब इनकम नहीं होता, यहाँ पे वाई का मतलब इनकम होता है हमारा इकोनॉमिक्स में। इसके बाद हो गया पीआर, ये संबंधित वस्तु, रिलेटेड गुड्स का प्राइस है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस है। एन का मतलब हो गया, एन का मतलब होता है पॉपुलेशन, ये क्या है? पॉपुलेशन, जनसंख्या। और टी का मतलब होता है ट्रेंड मतलब रुचि। डब्ल्यू का मतलब होता है वेल्थ, इसका मतलब क्या है? वेल्थ मतलब होता है संपत्ति। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट पॉलिसी। इसके बाद एस का मतलब है सीजन, ठीक, सीजन। और ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, ई से होता है एक्सपेक्टेशन। इन सब चीजों को एक साथ ले लेंगे तो ये होगा हमारा डिमांड फंक्शन कहलाएगा। मूल्य, कोई भी चीज को क्रय बढ़ाना है या घटाना है, उसके लिए हमें मूल्य का होना बहुत जरूरी है। मूल्य जो है किसी भी प्रोडक्ट को, डिमांड को कम या ज्यादा करने में उसका क्षमता रखता है। जैसे किसी चीज का मूल्य बढ़ जाता है तो हमारा डिमांड कहाँ चला जाता है? डाउन में। अगर कम होता है तो अप में चला जाता है। दूसरा इनकम, यदि हमारा इनकम बढ़ गया तो हम ज्यादा मात्रा में क्रय करते हैं। यदि हमारा इनकम कम हो गया तो हम क्या करते हैं? उसी चीज को कम मात्रा में क्रय करना चाहते हैं। इसके बाद है रिलेटेड गुड्स प्राइस। जैसे हमारे पास
टी, टी का मतलब चाय और इधर कॉफी है, ठीक। यहां पे देखिए ये पहले 5 रुपए था, ये भी 5 रुपए था, ये टी हो गया, ये उसका प्राइस हो गया और ये इसका क्वांटिटी, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे कैसा होता है, पहले इसका दाम 5 रुपए था, इसका भी दाम कितना था 5 रुपए, तो ये जो है इसकी जो क्वांटिटी हुआ करता था, इसकी जो क्वांटिटी हुआ करता था वो था 10। जैसे ही इसका मूल्य बढ़ गया 10 हो गया, तो इसको खरीदने वाले 5 रुपए, ठीक। और कॉफी आज भी 5 रुपए मिल रहा है, तो पहले कितना था, ये 10 था और अब हो गया 20 रुपए। तो रिलेटेड गुड्स, यदि अगर हम कॉफी की बात करते हैं या टी की बात करते हैं, अगर इसको छोड़िए, दूसरा एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं मैं, ये हो गया व्हीट, ये हो गया व्हीट और ये हो गया राइस, चावल। यदि इसके दाम में लगातार रोटी खाने वाले लोग ज्यादा है, चावल खाने वाले कम है, पी 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 और ये क्यू, पी और ये क्यू, ठीक है। चावल खाने वाले अगर ज्यादा है तो रोटी खाने वाले कम हो गए, मान के चलिए। तो इसमें क्या होगा, अगर इसका दाम बढ़ेगा तो इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जैसे 5 5, ये हो गया 10 और ये हो गया 20, ये था 5 और ये हो गया 10, ये था 20, अब हो गया 10। तो यहाँ देखिए कैसे हो रहा है, इसके प्राइस में बढ़ोतरी हुआ, 5 का क्या हुआ 10 हो गया, तो हमारा डिमांड कहाँ बढ़ गया, 20 से लेकर के 10 हो गया और इसका डिमांड यहाँ बढ़ गया। तो रिलेटेड गुड्स यही चीज रहता है कि सामने वाला जो गुड्स है या दूसरा गुड्स है उसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स है, उसके प्राइस का भी इफेक्टेड चलता है। यदि अगर हम केवल रिलेटेड गुड्स की बात करें, केवल रिलेटेड गुड्स की बात करें, तो यहाँ पे देखिए पहले 5 था तो हमारा क्वांटिटी कितना था 20 था, अब बढ़ करके रिलेटेड गुड्स का वैल्यू 10 रुपया हो गया, तो यहाँ पे इसका क्वांटिटी भी क्या हो गया, घट गया। तो इस तरह से हम रिलेटेड गुड्स के बारे में देखते हैं, अगर कम हुआ तो कम, ज्यादा हुआ तो ज्यादा में भी काम करते हैं। दूसरा पॉपुलेशन, किसी भी चीज का अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो किसी भी जगहों पे जहां पे पॉपुलेशन होगा वहां पे डिमांड हमारा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और पॉपुलेशन नहीं रहेगा तो क्या होगा, डिमांड कम होगा तो ज्यादा होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, हम जंगल में चले गए अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो क्या वहाँ शेर और भालू को बेचेंगे क्या, कि आदमी को बेचेंगे, है ना। तो इस तरह से हमको देखना है वहाँ का पॉपुलेशन क्या है। अगर जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ पे हमारा मांग जो डिमांड ज्यादा होगा, मांग ज्यादा होगा, और जहाँ पॉपुलेशन कम है वहाँ पे हमारा डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर है, ठीक, कौन सा, पॉपुलेशन का। इसके बाद ट्रेंड, लोगों का रुचि क्या है, जैसा ट्रेंड चलता है वैसे आज हमारा कोई भी जो पुराना समय का जो था ट्रेंड था वो आज फिर से रिपीट हो रहा है। लोग पैजामा कुर्ता नहीं पहनते थे, लेकिन आज फिर से उस पैजामा कुर्ते पे आ गए ना। तो कहने का मतलब ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, जैसा जैसा हमारा ट्रेंड चलता है वैसा वैसा हमारा वस्तु का जो है मांग या डिमांड बढ़ता जाता है। इसके बाद वेल्थ, हमारा संपत्ति, अगर हमारा संपत्ति बढ़ता जाएगा तो हमारा डिमांड भी क्या होगा, वस्तु में बढ़ेगा, और लोगों की संपत्ति कम होगा तो उसका डिमांड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, यदि गवर्नमेंट का पॉलिसी हमारे फेवर में, हमारे अनुकूल है, तो ऐसी परिस्थिति में उस वस्तु का मांग क्या होगा, बढ़ेगा। अदरवाइज उस वस्तु का मांग क्या होगा, अगर हमारे फेवर में नहीं है, अनफेवर हो गए, तो हमारा वस्तु का भी मांग होगा क्या हो जाएगा, डाउन चला जाएगा। इसके बाद सीजन, कई कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सीजनली वर्क करते हैं, जैसे आम का सीजन आएगा, आम का जब सीजन आएगा 3 महीना तो उसका डिमांड भारी बढ़ जाएगा, उसके बाद 3 महीने बाद उसका डिमांड क्या हो गया, डिमांड तो रहेगा लेकिन 0 के बराबर है। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है, हर मौसम आम हो गया है, माजा, है ना, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस का बढ़ने या घटने का क्या संभावना है। अभी कोरोना काल आया था, कोरोना काल में हर एक वस्तु का दाम क्या हो गया था, बढ़ गया था, कई लोगों को अंदाजा हो गया था कि इसका दाम बढ़ने वाला है, लोग बहुत भारी मात्रा में स्टॉक अपने पास रख लिया, ठीक है। तो ये
ये हमारा डिमांड का फंक्शन, कैसे कैसे हमारा डिमांड क्या करता है, फंक्शन करता है, वर्क करता है। इसके बारे में, इसके बाद ये सब हो गया। इसके बाद डिमांड का हम चेक करते हैं, चलिए। इसके बाद हम डिमांड की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड, डिमांड का टाइप, डिमांड का टाइप्स, मांग के प्रकार, मांग के प्रकार। तो मांग के प्रकार कौन कौन से हैं? तो 3 तरह का हमारे पास मांग का प्रकार होता है, आप लोग ध्यान दीजिए। पहला होता है मूल्य मांग, मूल्य मांग, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइस डिमांड। दूसरा होता है आय मांग, इनकम डिमांड, इनकम डिमांड। और तीसरा होता है आरडी, इसको बोलते हैं क्रॉस। ठीक है, 3 तरह का डिमांड है। मूल्य मांग यानी यहाँ पे हम केवल किसी चीज का मूल्य को लेकर चलते हैं, जैसे ये हो गया प्राइस और ये हो गया डिमांड, 1 2 3 4 और 5 5 4 3 2 और 1। जैसे जैसे किसी चीज का मूल्य बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिमांड क्या होता है, घटता जा रहा है। ये हमारा क्या होगा, प्राइस डिमांड। दूसरा इनकम डिमांड, किसी का अगर इनकम, इधर हो गया इनकम हो गया और इधर हो गया डिमांड, 1000 10,000 1,00,000। तो प्राइस मूल्य मांग में क्या होता है कि प्राइस में जैसे जैसे वृद्धि होता जाता है वैसे वैसे डिमांड क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, ये इसमें इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। इसमें कैसा रिलेशन पाते हैं, इनवर्स, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, ये इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। इनकम में डायरेक्ट रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है इसमें, डायरेक्ट रिलेशन, सीधा संबंध, डायरेक्ट रिलेशन, इसमें सीधा संबंध पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे किसी का इनकम बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका डिमांड भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे किसी का इनकम डाउन होता जाता है वैसे वैसे उसका डिमांड क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये हो गया इनकम। और ये क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है इसमें टी और यहाँ कॉफी। ठीक है, चाय और कॉफी की बात करते हैं तो टी क्यू पी और ये हो गया क्यू, 5 10 5 5, यहाँ हो गया 10, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 10। क्रॉस आड़ी में क्या होता है, एक का मूल्य बढ़ने या घटने पे दूसरे के मूल्य पे इफेक्ट, मतलब दूसरे की डिमांड पे इफेक्ट डालता है। देखिए चाय का दाम पहले 5 था तो 10, अब यहाँ से 5 से बढ़ करके 10 हो गया तो इसका डिमांड कहाँ हो गया, 5 घट गया। इसका फायदा किसको मिला, कॉफी को मिला, क्योंकि इसका प्राइस 5 था पहले तो 5, अब 5 अभी भी है, लेकिन इसके डिमांड में, इसमें प्राइस में चेंज होने की वजह से इसका डिमांड बढ़ गया। कितना हो गया, ये 10। तो ये क्या है आपका आड़ी। 3 तरह का आपका क्या होता है, क्या आपका जो है टाइप होता है डिमांड का। डिमांड टाइप हो गया। अब इसके बाद हम लोग अब टाइप्स के बाद पढ़ेंगे डिमांड शेड्यूल। पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है मांग तालिका, मांग तालिका, मांग तालिका,
मांग तालिका का मतलब क्या होता है कि ऐसा तालिका जिससे पता चले कि मांग कितना है। तो ये भी दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला व्यक्तिगत, पहला क्या है? व्यक्तिगत, और दूसरा होता है बाजार। एक होता है मार्केट डिमांड, एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल है और ये मार्केट है। इंडिविजुअल है और ये क्या है? मार्केट डिमांड। इसमें क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं कि एक व्यक्ति कितना खरीदता है। आपको सिंपल समझ में बता रहा हूँ, ये हो गया प्राइस हो गया और ये हो गया आपका डिमांड। चलिए इसको ऐसे ही बनाइएगा, 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1। राम अलग अलग प्राइस पे अलग अलग चीज को परचेज करता है, इसको जो बताते हैं वो कहलाता है व्यक्तिगत डिमांड। व्यक्तिगत जो मांग होगा उसको क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल और ये होता है मार्केट डिमांड। इसमें क्या होता है, तीन अलग अलग व्यक्ति रहेंगे, राम मोहन सोहन या और भी लोग, सबको जोड़ करके जो होता है वो बाजार होता है। तो इसमें मार्केट में क्या होगा, प्राइस इधर हो जाएगा, पी हो जाएगा, इधर अलग अलग लोगों का डिमांड D1, ये हो जाएगा राम का, मोहन, या मोहन हो गया, मोहन का D2 हो गया, और सोहन, सोहन का हो गया D3। और ये सबको सम कर देंगे तो ये हो जाएगा मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड, बाजार मांग। ठीक, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे 5 4 3 2 1, यहाँ पर 10 8 6 4 2, इसमें होगा 15 12 9 6 3। ठीक, टोटल जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा कितना? 24 हो जाएगा। 24 होने के बाद ये हो जाएगा आपका 18, ये हो जाएगा 18 के बाद आपका 18 और 12, 12 और ये हो जाएगा आपका 6। तो ये हो जाएगा आपका मार्केट डिमांड। मांग तालिका व्यक्तिगत और बाजार दोनों तरह का है। अब इसी चीज को हम इस तालिका को क्या करेंगे, मांग वक्र में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? मांग वक्र में। अब इसी में देखिए वक्र देख लीजिए, कर्व, कर्व क्या बनेगा? ऐसे बनेगा, 1 2 3 4 5, ये x हो गया और ये y हो गया। 1 2 3 4 5 मैंने हम लोग कर लिए 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका डिमांड। डिमांड में अब उल्टा हो गया, हाँ ठीक है, डिमांड। और ये हो गया प्राइस, 1 2 3 4 और ये 5। तो पहला देखिए काम क्या था, 1 पे 5, 1 पे 5, ये 1 पे 5 हो गया। दूसरा 4 2 पे 4, 3 पे 3, 2 पे 4 पे 2 और 5 पे 1। और इस तरह से इसको मिला लेंगे तो ये बन जाएगा आपका डिमांड कर्व। कौन सा डिमांड कर्व? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन गया। अब इसको मार्केट डिमांड कर्व बनाना है। इसको क्या बनाना है? मार्केट डिमांड कर्व बनाना है। तो मार्केट डिमांड कर्व कैसे करेंगे? मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, बाजार मांग वक्र। तो इसमें एक बन गया। इसी तरह 2 3 4 बनाएंगे, है ना। तीनों बनाने के बाद इसको एक साथ बड़ा वाला कर देंगे। प्राइस हमारा कितना रहेगा? 1 2 3 4 और 5। इसी तरह तीन को बनाएंगे अलग अलग, उसको एक साथ जोड़ देंगे। तो कितना हो गया? 6 6 12 18 24 और ये हो गया ये 30। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। ठीक है, ये ऐसे बनता जाएगा आपका डिमांड, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, और उसके बाद एक ऐसे कर्व बना लीजिएगा dd। तो ये हो जाएगा आपका मार्केट डिमांड कर्व। तो ये आपका हो गया मांग तालिका। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो इसी तरह बताना है इसको। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं मांग के नियम। मांग का नियम क्या है? मांग के नियम, मांग के नियम।
लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम। मांग के नियम क्या बताता है कि जब भी किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है उसी अनुपात में उसके मांग पर भी अंतर पड़ता है, उसकी मात्रा में भी अंतर पड़ता है। हम एक सीधा शब्दों में कर सकते हैं 1 2 3 4 और 5 ये क्या है, इसका मूल्य है, ये प्राइस हो गया, और ये डिमांड I 4 3 2 1। अलग अलग लेकर के बनाएंगे आप लोग तो आपको बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा, लेकिन एक सिंपल सा वर्ड में बनाएंगे तो ये बहुत आपके लिए काम कर जाएगा। देखिए जैसे जैसे किसी चीज का मूल्य बढ़ रहा है, 1 था तो हमारा 5, जैसे बढ़ गया 2 हो गया तो कितना हो गया 4, 3 हुआ तो 3, 4 हुआ तो 2, 5 हुआ तो 1। ये इस पे क्या बताता है, अनुपातिक संबंध। क्या बताता है, अनुपातिक संबंध, अनुपातिक संबंध को बताता है। प्रोपोर्शनेट रिलेशन है ना, प्रोपोर्शनल रिलेशन यानी इनवर्स, ये अनुपातिक में इनवर्स होगा। कैसा होगा, इनवर्स, इनवर्स रिलेशन, विपरीत संबंध। जैसे जैसे मांग बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस गिरेगा, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे मांग गिरेगा। ये क्या मांग का हमारा नियम कहलाता है। मांग का नियम में एक चीज रहता है, अन्य बातें समान होने पे। अन्य बातें क्या हो सकता है, तो यहाँ से केवल और केवल मूल्य को लिया जाता है और किसी चीज को हम नहीं लेंगे, केवल और केवल किसको करेंगे, मूल्य को लेकर के चलेंगे। तो अन्य बातें हमारा क्या रहेगा, समान रहेगा। अब इसके बाद जो कर बनेगा तो कर कैसे बनता है, ऐसे ही कर बनता है। ये जो कर्व आप बनाए थे गड़बड़ हो गया, इसको ठीक कर देते हैं। ये जो है बनाने के बाद आप इसको कर्व बनाइएगा, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ये आपका हो गया डिमांड कर्व, डी डी। जी हाँ, पर डिमांड लॉ ऑफ डिमांड में विपरीत संबंध को बताएंगे, कैसे बताएंगे, टेबल के थ्रू बताएंगे और इस कर्व को बताएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ये आपका बन गया लॉ ऑफ डिमांड का काम। अब इसके बाद लागू क्यों होता है, क्यों एप्लीकेबल होता है, तो जो डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता, उसके कारण दूसरा प्रतिस्थापन प्रभाव, एक वस्तु का मांग दूसरे में जो है चेंजेस होता है उसकी वजह से, तीसरा इनकम इफेक्ट जो अभी बताया हमने, क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन, लोगों की जो संख्या है उसमें परिवर्तन होता रहता है लगातार उसके ऊपर, ये सब इसके जो है मांग के नियम लागू होने के कारण है। देखिए कुछ कुछ दशाओं में जो मांग और जो ये ऐसे चल रहा है वह कुछ कुछ दशाओं में ऐसे चल रहा है, ऐसे क्यों, तो उसके पीछे क्या रीजन है, तो मिथ्याकर्षण, जो दिखावटी चीजें हैं उसके ऊपर ये ज्यादा काम कर जाता है। कभी कभी मूल्य बढ़ने का जो आशंका होता है उसके वजह से लोगों को अज्ञानता रहता है कि यार यार मूल्य कम है तो कम अच्छा होगा, ज्यादा है तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे कंडीशन में फिर ग्रिफिन का विरोधाभास ये चीज आता है, प्रोफेसर रॉबर्ट ग्रिफिन ने बताया है, वस्तु की किस में सुधार की अगर संभावना होता है, प्रभाव होता है, तो उसके हिसाब से भी उसकी मूल्य की मात्रा में क्या होता है, बढ़ोतरी होता है। आपातकालीन स्थिति की बात करते हैं और प्रदर्शनकारी एवं अनिवार्य वस्तुएं, जिसका मूल्य अनिवार्य वस्तुओं में अगर जिसका मूल्य बढ़ता जाएगा फिर भी हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ज्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मांग के नियम।